एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं तथा वे कैसे मिल सकते हैं। मंत्री को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा, अतः उसने 3 महीने की मोहलत मांग ली। दिन बीतने लगे लेकिन मंत्री को कोई उत्तर नहीं सूझा। वह दिन ब दिन घुलने लगा। एक दिन मंत्री एक खेत में से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़का धरती पर बिखरे हुए गेहूं के दानों को एक एक करके चुगता और खा लेता। मंत्री ने लड़के से कहा कि बच्चे, तू एक दाना चुगता है और वही खा लेता है, इसमें भला तुझे क्या स्वाद आता है? यदि तू मुट्ठी भर दाने पहले इकट्ठे कर ले और फिर उन्हें खाए तो तुझे कुछ आनंद भी आए। इस पर लड़के ने उत्तर दिया कि महाशय, श्वासों का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब श्वास आए और कब ना आए, इसीलिए जो दाना मैं चुगता हूँ उसका तो आनंद ले लूँ। मैं मुट्ठी भर दाने इकट्ठे करूँ और श्वास निकल जाए तो मुझे क्या आनंद आएगा? बालक की बात सुनकर मंत्री ने सोचा कि शायद यह बालक मेरी उलझन को सुलझा दे, अतः उसने राजा का प्रश्न बालक से किया। लड़के ने कहा कि जिसने आपसे यह प्रश्न पूछा है मैं उसी को इसका उत्तर दूंगा। मंत्री लड़के को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंचा। राजा के पूछने पर मंत्री ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर तो यह बालक ही दे देगा। जब बालक से पूछा गया तो उसने कहा कि वक्ता ऊंचे आसन पर बैठता है और श्रोता नीचे बैठते हैं, इसीलिए आप अपना सिंहासन त्याग कर नीचे बैठे। राजा ने लड़के को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे बैठा। तब लड़के ने एक दही का पात्र मंगवाया और उसमें वह इधर उधर उंगली चलाने लगा। जब बहुत देर हो गई तो राजा ने लड़के से कहा कि बच्चे, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, व्यर्थ ही क्यों टालने की चेष्टा कर रहे हो? बालक ने गंभीर होकर कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही खोज रहा हूँ। मैंने सुना है कि दही में घी रहा करता है, सो मैं उंगली से उसे ही खोज रहा हूँ कि वह किधर है। इस पर राजा ने कहा कि दही में घी तो अवश्य है, लेकिन वह इस तरह से नहीं मिलता, उसे प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयत्न करना होता है। तब लड़के ने कहा कि बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापक है, लेकिन उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील होता है, भगवान का निरंतर भजन स्मरण करता है और अच्छे रास्ते पर चलता है। बालक का उत्तर सुनकर राजा को संतोष हो गया।